है। जैसे मंदिर में सिर्फ आने से, मंदिर में जब आप जाते हो तो कोई स्पेशल आपके ऊपर कोई पंडित कोई क्रिया कुछ नहीं कर रहा होता। आप मंदिर में जाते हो और आपका ऑरा पूरा ब्राइट हो जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अपने भाई एक उन्होंने पूछा था कि भैया अगर मंदिर में अपन स्पेसिफिक जाते हैं तो क्या वहाँ पे भी स्पेसिफिक चक्रों पे काम होता है? जिस किसी मंदिर में तुम जाओगे ना, सबसे पहली बात तो ऐसा समझना एक देवता वहाँ पे खड़ा है। तो अभी जैसे तुम चाहे किसी दरगाह पे चले आओ, चाहे किसी मंदिर में चले आओ, शिव जी के मंदिर चले आओ, हनुमान जी के चले आओ, साईं बाबा के चले आओ, तो एक समझना कि साईं बाबा का एक सूक्ष्म रूप यहाँ पे खड़ा है। अब वो 50,000 मंदिर है तो 50,000 मंदिर में भी एक सूक्ष्म रूप खड़ा है। अब पब्लिक वहाँ पे जाना शुरू करती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें काम करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बात बता दी कि ये काम होता है। सबसे पहले तो तुम्हारे ऑरा पे काम होता है, फिर तुम जाने लगते हो। उसके बाद में सबसे पहले जो प्रोसेस में काम होता है, तुम्हारा हार्ट चक्र ही खुलता है। हार्ट चक्र खुलता है तो तुम भक्ति करने लगते हो, तुम सेवा करने लगते हो, ये होना शुरू हो जाता है। अब सातों चक्रों पे काम होता है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो कि कुंडलिनी के थ्रू सातों चक्रों के लिए काम होगा, फिर वैसा नहीं होता। फिर वैसे के लिए एक अलग मंदिर होता है। वो ऐसा मंदिर होता है जहाँ पे शक्ति को यूज़ किया जा रहा होता है। एक मंदिर होता है जहाँ पे भक्ति का काम हो रहा होता है। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, ध्यान दे के समझना तो समझ में आएगा। चाहे दरगाह ले लो, चाहे मंदिर ले लो, एक ही मंदिर, एग्जाम्पल गणपति का मंदिर ले लो तो गणपति के मंदिर 10 है। अब हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पे जाने से मनोकामना पूरी होती है। हमने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना। आज की डेट में तो किसी भी मंदिर में जाके पूछ लो तो बोलेंगे यहाँ पे सब मनोकामना पूरी होती है। सब जगह पे ऐसा नहीं होता, सेलेक्टेड जगह पे मनोकामना पूरी होती है। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है तो गणेश जी का मंदिर, लेकिन यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है और दूसरी जगह पे नहीं होती। इसका रीज़न क्या है? तो जो एक तरीके से समझो ना, एक एस्ट्रल बॉडी खड़ी है, गणेश जी की एक एस्ट्रल बॉडी खड़ी है। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है, वैसे हर भगवान की एक बॉडी है, वो एक एस्ट्रल बॉडी खड़ी है। अब वहाँ पे ना, जैसे तुम्हारे 7 चक्र है ना, वैसे उस 7 डायमेंशंस बने हुए, 7 चक्र नहीं है वो, 7 लोक बने हुए एक बॉडी के अंदर, देवता की बॉडी के अंदर है। दूध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इसमें एक एक डायमेंशन है, जैसे मैंने बताया ना, मूलाधार से स्वादिष्टान, तो ये एक एक लोक बने हुए 7। अब वहाँ पे उस चक्र पे काम करने वाली शक्तियाँ काम करती है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये, शायद तक किसी को ऐसा लगेगा गोली ज्ञान है। अब दूसरी बात, ये प्रोसेस है। अब आपने सुन लिया कि भाई एक सिलेक्टेड मंदिर में जाते तो यहाँ पे मनोकामना पूरी हो जाती है। ये मनोकामना कैसे पूरी होती है? मनोकामना क्या थी आपकी? आपने मोक्ष मांगा था, आपने भगवान मांगा था, आपने चाहा था आप खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। मनोकामना क्या है आपकी? आपको घर चाहिए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी लग जाए, कुछ मतलब किसी ने लोन क्लियर हो जाए, किसी का कुछ मसला हो जाए। ये सारा कुछ कौन से डायमेंशन से कनेक्ट करता है? अभी मेरे जो वीडियोस देखते हैं उन लोग तो समझ गए होंगे। अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हो, ज़्यादा लाइट, 1 मिनट, सॉरी, बहुत गर्म पड़ रहा है। तो अभी आप खुद सोच लो कि जब आप जा रहे हो तो मनोकामना क्या है आपकी? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, किसी को नौकरी हो जाए, सबकी मनोकामना यही रहती है। ये कहाँ आती है? मणिपुर चक्र। तो उस मंदिर में फिर क्या अचीव हो रहा है? मणिपुर चक्र। समझ रहे हो? तो वहाँ पे कौन से डायमेंशन के दूत काम कर रहे हैं? मणिपुर के। अब इसका मतलब ये कि सिर्फ मणिपुर के काम कर रहे हैं? नहीं, कोई आध्यात्मिकता के लिए जाएगा, कोई भक्ति के लिए जाएगा, तो उसके लिए हार्ट चक्र वाले दूत ही आके हार्ट चक्र ओपन करेंगे ना। लेकिन बेसिक, जैसे इंडिया में आप चले हो, अजमेर चले हो, अजमेर जाने के बाद लोगों के काम धंधे शुरू हो जाते हैं, बिजनेस फास्ट हो जाता है, किसी की शादी रुकी हुई रही तो वो हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। डायमेंशन कौन सा हो गया? मणिपुर। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं करेंगे? ऑफकोर्स करोगे, ऐसा नहीं करोगे। लेकिन जो मनोकामना पूरी होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मोक्ष, इसमें मटेरियल डिज़ायर ही पूरे होते हैं। और आज की डेट में दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको मटेरियल डिज़ायर। आप झूठ किसको भी बोल सकते हो कि सिद्धि चाहिए, लोक सेवा करनी है, शक्ति चाहिए, भगवान को पाना है। सबको मेन अपना फ़ायदा चाहिए, अपना ईगो, अपना पैसा पानी, जिससे बिजनेस चले, ये चले, सबके मटेरियल डिज़ायर। 5% लोग होंगे जिनको मोक्ष और सब कुछ, जिसके पास है, जिसके पास पैसा भी है, रिलेशन भी है, उनको उसके आगे चाहिए कि शांति चाहिए। बाकी तो 95% लोगों को यही चाहिए, मटेरियल डिज़ायर ही चाहिए। तो दूत भी तो वैसे ही काम कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? इसलिए आप कोई दरगाह पे जाते हो, मंदिर पे जाते हो, वहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। तो मनोकामना क्या सबकी पूरी हो जाती है? एक नॉर्मल बॉडी के साथ में जो जाएगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम 4 प्रेत लेके साथ में जाओगे तो पहले तुम्हारे प्रेत कम होने ना, ऐसी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये बहुत सारे मंदिर,
बहुत सारे चर्च, बहुत सारे गुरुद्वारा, बहुत सारे मस्जिद, ये जितने भी होली प्लेसेस है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें ज़्यादातर जो काम करने वाली शक्तियाँ होती है ना, ये मणिपुर वाली होती है, समझिए। अब इसका रीज़न क्या है, ये भी एक बात है। अब इसका रीज़न क्या है, एक ही जैसे गणपति के 25-50-100 मंदिर है, दूध तो सब जगह काम कर रहे होते हैं, राइट की कैटेगरी के भी, लेफ्ट की कैटेगरी भी, सेम चीज़ दरगाह में भी है, सेम चीज़ भी। अब एक होता है जहाँ पे रिचुअल्स फॉलो होते हैं डेली, सुबह में पूजा होगी, आरती होगी, जो होगा होगा। दूसरा एक प्रोसेस शक्ति के लिए होता है, वहाँ पे खास पंडित होते हैं जो खास मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो गुरु परंपरा वाली बात होती है, और वो एक शक्ति का काम वो एक अलग करते हैं। उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो अपना डेली मंदिर सोच के जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे महाकालेश्वर है, तो महाकालेश्वर की एक डेली रिचुअल्स फॉलो होती है। अब लोग देखेंगे, बोलेंगे वो जो शिवलिंग है उसके ऊपर घी डाल रहे, दही डाल रहे, कुमकुम डाल रहे, शहद डाल रहे, सब वेस्ट जा रहा है। भाई उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। अभी जैसे अपनी स्टोरी थी, वो पिक्चर थी, उसमें बताया कि दूध डाल देते शिवलिंग पे। जितनी चीज़ शिवलिंग पे डालती है ना, शिवलिंग, जितने भी शिवलिंग तुम देखोगे, जिसकी दृष्टि खुली है वो तो जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे सोचेंगे इमेजिनेशन है। हर एक शिवलिंग के अंदर पूरे लोग, पूरा एक ब्रह्मांड बसा हुआ रहता है ऐसा। उसमें हर डायमेंशन की शक्तियाँ घूम रही होती है। ये सारा भोग उन लोगों के लिए लग रहा होता है, ये जो चंदन, कुमकुम, हल्दी, दही, घी, ये सब उन लोगों के लिए लग रहा होता है, समझ रहे हो। अब उन लोगों को वहीं पे मिल जाता है, तो किसी की बॉडी एंटर नहीं करेंगे। अब तुमको घर पे बैठे बिठाए हर महीने चेक आ जाएगा, खाना आ जाएगा, पीना आ जाएगा, तो तुम रोज़ थोड़ी नौकरी के लिए बाहर निकलोगे, तुम घर पे बैठे रहोगे। अनलेस फिर तुम कहा घूमने का मूड होता तो तुम निकलोगे, जैसा अभी लॉकडाउन में हाल था सबका। तो ये हर शिवलिंग, अब एक होता है कि तो शिवलिंग लगा हुआ है, रोज़ सुबह की एक पंडित है जो रोज़ सुबह एक पूजा कर रहे हैं और दही डाल रहे हैं, वो जो भी प्रोसेस है वो ठीक है। लेकिन एक होता है जो उसका पूरा साइंस जानते हैं। अब ये वाले मंदिर में ना शक्तियों का एक अलग गेम हो रहा होता है। आप सोचोगे भाई हमारे यहाँ पे शिवलिंग है, या इस यहाँ पे भी एक छोटी दरगाह बनी है, अगरबत्ती फूल दिया तो वहाँ पे भी चढ़ाते, लेकिन वहाँ पे कोई एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मेरे यहाँ का लोकल में अगर कोई मंदिर या दरगाह है, मैं वहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो मेरा दिल से कुछ जुड़ गया, वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है, मेरे दिल से जुड़ गया। अब मैंने हर सोमवार को या जो भी डे मैंने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। मेरे वहाँ पे जाने से, अब आप बोलोगे क्या देवता, बहुत सारी चीज़ें चेंज में आ जाएगी, ऐसी बात है। मतलब अगर मैं मंदिर का पंडित टाइप हूँ तो, ऐसा मैं पब्लिक की तरह जा रहा हूँ तो नहीं, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे एक रिचुअल्स के तौर पे जो चीज़ें काम की जाती है, जो डेली होती है, जो आरती होती है, पूजा होती है, इसका अस्तित्व अलग है, इसके दूत अलग है। शक्ति का जो काम करने वाली शक्ति है वो एक प्रोसेस अलग है। वहाँ पे फिर एक सर्टन डिपार्टमेंट ही अलग होता है, वो डिपार्टमेंट खाली इस पे ध्यान देता है। जैसे कोई मंदिर, केदारनाथ चले गए तो केदारनाथ में एक सर्टन टाइम पे सुबह और शाम 2 टाइम आरती होगी, पूजा होगी, ये उनका डेली रिचुअल चल रहा है। लेकिन एक अलग कैटेगरी होती है पंडितों की, जो डेली नहीं आएंगे, वो 15 दिन में एक बार आएंगे, हफ्ते में एक बार आएंगे, या हफ्ते में एक दिन उनका डिसाइड रहेगा, एक महीने में रहेगा। वो हर अमावस, हर पूर्णिमा के एक स्पेशल उन लोग आते, और वो लोग जो अपना रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना, वो अलग होता है। तो वो वाले जो होते हैं ना, वो तुम्हारे ये मटेरियल डिज़ायर वाले टाइप के नहीं होते, वो कुछ अलग शक्तियाँ होती है। ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है। अब तुम अजमेर चले गए, अजमेर जाने के बाद सबके काम धंधे बनने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे। मेरा तो ऐसा मान लें ज़्यादातर 2 नंबर वालों की प्रोग्रेस होती है, ज़्यादातर वही टाइप के लोग उधर जाते हैं। मटेरियल डिज़ायर पूरा हो जाता है ना उन लोगों का, उनको मिलना शुरू हो जाता है, मिलता है, फिर वो और जाते हैं, फिर वो और मिलता है, और मिल जाता है। अब इतना पैसा मिलने लग जाता है कि ईश्वर को भूल जाते हैं, फिर बाद में वहाँ से गेट बंद हो जाता है, फिर दर दर भटकते, फिर महीने में, जो पहले 6 महीने में एक बार आते थे, अभी महीने में 6 बार आते, काम होता नहीं। क्योंकि वो तुमको बरकत मिल रही थी, रिजक मिल रही थी, उसका मकसद कुछ और था कि तुम दुनिया में बांटो, दुनिया के लिए कुछ करो। तुम तो खुद का ही महल बनाते चले गए, तो फिर सब कुछ रुक जाता है, अनलेस तुम पे ग्रेस हो वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली जो तुम सुनते हो कि भाई यहाँ पे मनोकामना पूरी होती, तो समझ जाए वहाँ पे मणिपुर चक्र का काम फास्ट हो जाएगा। यानी अगर तुम्हारे काम धंधे भी नहीं बन रहे, तो काम धंधे नहीं बन रहे, तुम कोई भी मंदिर पे जाओगे तो प्रोग्रेस होगी, समझ रहे हो। ज़्यादातर मणिपुर वाले ही दूध काम कर रहे होते हैं, सहस्राप वाले बहुत रेयर जगह पे होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, हर मंदिर में होते हैं। लेकिन तुम्हारी तुम क्या लेके आए हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम भगवान मंदिर जा रहे हो, मंदिर की लाइन में तुम खड़े हुए हो,
वहाँ पे तुम देखते हो खूबसूरत लड़की खड़ी है। तो अब तुम आए थे क्या सोच के? भक्ति के लिए, हार्ट चक्र के लिए, कुछ मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, कृपा हो जाए ईश्वर की, हमारे काम बन जाए, ये सब सोच के तुम लाइन में खड़े हो। अब तुम्हारी नज़र जाती है खूबसूरत लड़की के ऊपर, अब तुम्हारी एक्टिविटी कहाँ आ गई? स्वादिष्टान पे। तो तुमको लगता है तुम जब अंदर जाओगे तो तुम्हारे पास देवता तुम्हारे को सासरा पे आएंगे। समझ रहे हो? तुम अंदर क्या लेके जा रहे हो? जो गेट खोल के अंदर जाओगे वही गेट के दूत अंदर आएंगे। समझ रहे हो? अब वैसे ही कोई तुम लाइन में खड़े हो, मान लो कोई बहुत सारा सोना पहन के कोई आ गया, अब तुम उसको देखने लग जाओगे, बोले यार इसकी माँ का, इसके पास कितना सोना है। तो तुम क्या चाह रहे हो? हार्ट चक्र पे तुम्हारे क्या आ गया? एक तरीके से ग्रीड आ गया। ग्रीड में मतलब है तो वही ना, तुम्हारे दिमाग में चीज़ क्या चल रही है? तुमने किसी को देख लिया, अरे इसके पास तो इतने खूबसूरत, कुछ भी ले लो, चाहे ज्वेलरी ले लो, कपड़े ले लो। अब मान लो तुम चलते जा रहे हो, अचानक में तुमको किसका धक्का लगता है, धक्के में तुम एकदम खुन्नस में घूम के देखते हो और देखते हो कि मान लो कोई स्टाइल में खड़ा है, तो तुमको और गुस्सा आ जाता है। अब तुम्हारे से पावरफुल रहेगा तो चुपचाप बोले भाई ज़रा संभाल के। हाँ, अब तुम गुस्से में खड़े हो, अब गुस्से में तुम्हारे हार्ट चक्र पे तुम्हारे को गुस्से लाल होते दिखाई देगा ग्रीन की जगह, तो कौन सी शक्ति आएगी तुम्हारे पास? अब वही धक्का लगा, तुमने पीछे पलट के देखा, बेचारा कोई देख नहीं सकता, या मान लो कोई बूढ़ा आदमी, तो बोला अरे चाचा माफ़ करना माफ़ करना। अब तुम्हारे दिल में दया आई तो वहाँ से कौन उठ के आएगा तुम्हारे लिए? ये सारा फंडा है। तो अब ये अगर तुम्हारे साथ में अब सिर्फ क्या मंदिर में दूत है? नहीं, दूत, फरिश्ते, जिन, भूत, प्रेत, भगवान, देवी देवता सब पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे। हर ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाके काम करोगे तो ही होगा, चलते फिरते कहीं भी तुम्हारे साथ ये हो सकता है। हर जगह पे तुम्हारे दिल में अगर दया है तो वहाँ से दया वाले दूत ही उठ के आएंगे। हर जगह पे तुम्हारे अंदर नफरत है तो जो नफरत करने वाले वही तुमसे भोग लेने आएंगे, क्योंकि उनकी तो शक्ति, उनको तो चाहिए ही वो ना जो तुम बांट रहे हो गेट खोल के, वही चीज़ है। ये प्रोसेस है। अब मान लो तुम किसी मंदिर में जाते हो या किसी स्पेशल जगह पे जाते हो, सदगुरु ने बताया कि हर चक्र के लिए एक अलग अलग मंदिर पहले के टाइम पे बना हुआ था, तो वो सदगुरु ने बताया ठीक है। अब उसका भी कोई रीज़न होगा कि वो बनाए, और वो जो भी, अपन तो वहाँ तक पहुँचे नहीं, जितना अपन ने जाने अपन उसके बारे में बता सकते हैं। क्या ऐसा है कि हर एक चक्र के लिए एक मंदिर है? स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है कि हर मंदिर में ऐसा नहीं है कि तुम जाओ और तुम्हारे सातों चक्र एक्टिव हो जाएगा, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मंदिर में एक अलग डायमेंशन के लिए काम होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से समझ में आता है कि तुम साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हो तो तुम्हारे को सेंट का आशीर्वाद मिलेगा, तुम ये वाली प्रोग्राम, तुम सूफी हो जाओगे, तुम्हारे अंदर मानवता आएगी, दया आएगी, वगैरह आएगा। अब तुम महाकाल के मंदिर में जाओगे, तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, रुद्र रूप आएगा, वगैरह वगैरह। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो हर मंदिर, हर देवता का एक काम का हिसाब अलग है, मगर एनर्जी वही पुल करोगे जो तुम्हारे अंदर जो रिसीवर है वो। तो महाकाल वाला साईं बाबा के मंदिर में जाएगा तो दया भी मिल जाएगी उसको। समझ रहे हो? ऐसा भी गेम है। किसी अभी एक बात ऐसी है कि भाई फिर ऐसा भी होता है, शक्तियाँ एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती है। शक्तियाँ एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती है, जैसे कि मान लो कोई मुसलमान आदमी मंदिर में आएगा तो क्या उसका बुरा होएगा, या मंदिर वाला मुसलमान, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो तंत्र विद्या वाले वो सेलेक्टेड जगह पे नहीं आते, जो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं वो सेलेक्टेड, और वो बहुत रेयर है। वो मतलब वो 5% 10% कैटेगरी के लोग हैं जो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग वहाँ नहीं जा सकते। वो जैसे वहाँ पे जाएंगे उन पर बुरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा भी होगा। तो ये भी एक बात होती है। मैंने ये जाना है कुछ लोगों के ऊपर, एक कैटेगरी ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद होता है। बहुत सारों के ऊपर जैसे देवता का आशीर्वाद है, बहुत सारे के ऊपर माताओं का आशीर्वाद है। तो देख के पता चल जाता है माता का ग्रह से पिछली पीढ़ी में कोई ना कोई माता का भगत होगा, तो सामने वाला बोलता है हमारे दादा थे या दादी थी, वो माता की भक्ति थी। अपने देखते साथ पता चल जाता है, तो सपने में दिखता है ना, सब कुछ होने से पहले पता चलता है ना, तो सामने वाला बोलता है हाँ। तो ये सब देखा हुआ पुण्य, तो अपने को पता है एक चीज़ ऐसी है। एक होता है जिसपे ना सेंट्स का बहुत ग्रेस होता है, जो ऋषि मुनि और जो महाराज सूफी और जितने बड़े बड़े गुरुज है, गुरुज का आशीर्वाद बहुत होता है। मेरे